नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 16 दिसंबर 2020 और आज हम लूका 7:18 से 23 पर विचार करते हैं। सुनिए। योहन ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर ईसा के पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही है जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने ईसा के पास आकर कहा, योहन बपतिस्ता ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? उस समय ईसा बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अपदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने योहन के शिष्यों से कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे योहन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यह प्रभु की वाणी है। अक्सर जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें यह अनुमान लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि किसी ने ऐसा क्यों किया जो उन्होंने किया, या किसी ने यह ऐसा क्यों कहा जो उन्होंने कहा, क्योंकि इसमें उनके उद्देश्य उजागर नहीं होते। आज हम जिस सुसमाचार को प्रतिबिंबित कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि जॉन बैप्टिस्ट अपने 2 शिष्यों को यीशु के पास एक अजीब सवाल पूछने भेजते हैं, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम दूसरे का इंतज़ार करना है? सवाल अजीब है क्योंकि यह जॉन बैप्टिस्ट था जिसने यह कहकर यीशु के आगमन की घोषणा की कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन आप में से एक है जिन्हें आप जानते नहीं हैं। वह वही है जो मेरे बाद आएंगे, जिनकी जूते की फीता खोलने के योग्य भी मैं नहीं हूँ। यूहन्ना 1:26-27 में देखें। शास्त्र कहता है कि अगले दिन जॉन ने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यूहन्ना 1:29 में देखें। जॉन ने यीशु के बारे में कई अन्य अद्भुत बातें कही, इसलिए यह चौंकाने वाला लगता है कि जॉन अब संदेह व्यक्त करते हैं कि यीशु मसीहा है। मैंने यह सुझाव सुना है कि जॉन संदेह व्यक्त नहीं कर रहे थे। यह उनका सवाल उनके शिष्यों के लाभ के लिए था, उनके संदेह को दूर करने के लिए था। वह स्वयं कभी भी संदेह नहीं कर सकता था कि यीशु कौन थे। यद्यपि यह कथन इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है, लेकिन यह हकीकत में अच्छी तरह से सच्चाई हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, स्पष्ट तथ्यों के अभाव में हमें कल्पना करनी होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि यह लोग को इतना हैरान क्यों करता है? इसका यह उत्तर केवल इसलिए है क्योंकि हमारी वृत्ति है कि हम आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से पूर्णता की अपेक्षा करते हैं। मुझे यह चकित करने वाला लगता है क्योंकि अगर कोई बात है जो हमें पवित्र शास्त्र से सीखनी चाहिए तो यह है कि इसके सभी नायक अपने जीवन में कुछ विशिष्ट स्थिति में विफल रहे और कभी तो बहुत बुरी तरह से असफल रहे। बेशक मन में तुरंत डेविड का ख्याल आता है जिसने बातशिबा के साथ वह घिनौनी बात की, लेकिन मूसा, इब्राहिम, जेकब, पीटर, पॉल, इनमें से हर एक ने कुछ अवसरों पर गलत किया। तो जॉन बैप्टिस्ट क्यों नहीं? क्या वह नश्वर होने से बच गया क्योंकि वह एक नबी था? क्या प्रलोभन खत्म हो गए क्योंकि वह एक पवित्र व्यक्ति था?
क्या वह कभी प्रलोभन या मोह में नहीं गिरे क्योंकि वह चमत्कारिक रूप से अनुग्रहित था? मैं चाहती हूँ कि आज हम वास्तव में इस बारे में सोचें, क्योंकि हम पवित्र लोगों से अवास्तविक अपेक्षाएं हैं। मदर टेरेसा पर विचार करें, जिनका हर कोई एक पवित्र व्यक्ति के रूप में आदर और सम्मान करता है। उनकी लिखी चिट्ठियों की एक किताब से उजागर हुआ है कि उन्हें अपनी आस्था के बारे में अंदर से बहुत पीड़ा हुई और ईश्वर पर लंबे अरसे तक संदेह किया। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि कलीसिया ने उनके पत्रों को नष्ट नहीं किया, बावजूद इसके कि उन्होंने नष्ट करने का अनुरोध किया, बल्कि उन्हें प्रचलित कर दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि हमें पता चले कि ये चीज़ें आस्था के यात्रा का एक हिस्सा है। मायने यह रखता है कि हम यात्रा जारी रखें और हमारे रास्ते में आने वाले इन चीज़ों के बावजूद इसे पूर्ण करें। इन्हीं बातों ने मदर टेरेसा को नायक बना दिया, और जॉन बैप्टिस्ट और पीटर और अन्य सभी, और हम भी नायक बने। ईश्वर का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।